हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम था सब्सिडरी बुक। एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि हम आज सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सके। मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर में मैंने आपको क्या बोला था, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में कृष्णा यानी मैं कैश मैनेजर था, अमन परचेज मैनेजर था, अंकिता सेल्स मैनेजर थी। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हम तीन अलग अलग लोग हैं, कृष्णा को कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने थे, अमन को परचेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने थे, अंकिता को सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने थे। बुक यदि मेरे पास होता था, अमन मेरे पास आया कि सर मुझे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, तो मैं अमन को क्या बोलूँगा, पहले मेरा काम हो जाने दे फिर मैं आपको बुक दूंगा। फिर अंकिता आई मेरे पास, सर मुझे भी मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। मैंने अंकिता को क्या बोला, पहले मेरा काम हो जाने दे, फिर अमन का काम हो जाने दो, फिर आप आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेना। तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो अमन और अंकिता का काम यानी अमन का काम कृष्णा के काम के ऊपर डिपेंडेंट है और अंकिता का काम अमन और कृष्णा दोनों के काम पे डिपेंडेंट है। तो क्या हम इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो हमने वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम कर पाए, इसलिए हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कृष्णा को बोला आप आपकी बुक अलग बनाओ, अमन को बोला आप आपकी बुक अलग बनाओ, अंकिता को बोला आप आपकी बुक अलग बनाओ। तो अब यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं कि मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बन रही है? नाउ वी आर प्रिपेयरिंग दिस सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड दिस मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक। ये मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है सब्सिडरी बुक। उसमें अलग अलग बुक बनती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई बुक्स में नहीं जाते। कैश के ट्रांजैक्शन कैश में चले गए, परचेज के परचेज में, सेल्स के सेल्स में। कुछ होते हैं ऐसे जो कोई बुक में नहीं जाते, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। तो जो ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं जाएंगे वो ट्रांजैक्शंस कहाँ चले जाया करेंगे, जर्नल में। वो कहाँ चले जाया करेंगे, जर्नल में। क्लियर है क्या? तो क्लास यहाँ पर रिकॉर्डिंग में, यस मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्लास यहाँ ध्यान दो ना, रिकॉर्डिंग में दो मेथड है। या तो आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बनाओ या आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ। सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ। सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया तो जर्नल, मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया तो सब्सिडरी। ऐसी दो अलग अलग मेथड्स है, यहाँ दो ऐसी अलग अलग मेथड्स है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कल हमने इसको देखा था, इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। कैश बुक सिंगल कॉलम, वाई इट वॉज कॉल्ड एज सिंगल कॉलम, आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैश बुक के दो साइड क्योंकि क्लास सिंपल लॉजिक है, एक इंजीनियर, एक एमबीए, एक आर्ट स्टूडेंट भी अकाउंटिंग कर सके, इसका हमने बहुत ध्यान रखा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि जो एक परचेज मैनेजर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इंजीनियर भी हो सकता है। एक सेल्स मैनेजर एमबीए भी हो सकता है। एक कैश मैनेजर कोई भी ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, तो वो कोई भी क्वालिफिकेशन रख सकता है। लेट्स, हमने एग्जांपल के लिए आर्ट ले लिया था। तो बेटा हर एक को अकाउंटिंग नहीं आती, तो हम हमारी सब्सिडरी मेथड्स इस तरीके से आसान रखते हैं कि कोई भी कर पाए, हर एक को डेबिट क्रेडिट नहीं समझता, राइट। तो हमने क्या किया, कैश बुक के दो साइड बना दिए, एक रिसिप्ट साइड एक पेमेंट साइड। एक इतने व्यक्ति जो 10वीं पास आउट है उसको भी अगर हमने बोला कि भाई पैसा आया तो रिसिप्ट में लिख, गया तो पेमेंट में लिख, क्या वो कर पाएगा क्या? पैसा आया तो रिसिप्ट में लिख, गया तो पेमेंट में लिख, क्या इतना सा हिसाब हम अगर उसको बोले तो कर पाएगा क्या? वही किया। पैसा आते गया तो हम रिसिप्ट में लिखते गए, जाते गया तो हमने पेमेंट में लिख दिया। हमारी कैश बुक रेडी हो गई, हमारी कैश बुक रेडी हो गई। हाँ, उसको समझाना पड़ेगा, ओनर के नाम की जगह कैपिटल लिख, गुड्स आए तो परचेज लिख, ऐसा ये थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, उतना तो समझाना ही पड़ेगा। पूरा डेबिट क्रेडिट पढ़ाने से उतना समझाना पूरा आता है। व्हाट इज कैश बुक डबल कॉलम, जैसा आप देख सकते हैं, कैश बुक डबल कॉलम। अगला जो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, दैट्स कैश बुक डबल कॉलम। देखो बच्चा, पहली बात तो ये समझो, इट्स अ कैश बुक। कैश बुक है तो इसको दो साइड रहेंगे, एक साइड रहेगा रिसिप्ट, एक साइड रहेगा पेमेंट। एक साइड रहेगा रिसिप्ट, एक साइड रहेगा पेमेंट। एक डेट का कॉलम बना सकते हो, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? जवाब दो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम्स बनाए जाते हैं। अमाउंट के यहाँ कितने कॉलम्स बनाए जाते हैं? दो। एक कॉलम बन जाता है कैश का, ध्यान दो बच्चा, एक कॉलम बन जाता है कैश का और एक कॉलम बन जाता है बैंक का। कैश मैनेजर जो रहेगा उसको सिर्फ कैश कैश के ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखना पड़ेगा कि उसको बैंक का भी हिसाब रखना पड़ता है?
बैंक में कब पैसे आए, कब किसका चेक आया, कब किसका चेक गया, ये सारा हिसाब भी हमारा कैश मैनेजर रखेगा, यस और नो? क्या ये सारा हिसाब भी हमारा कैश मैनेजर मेंटेन करता है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स ही विल मेंटेन दैट, ऑफ कोर्स ही विल मेंटेन दैट। तो वो जो कैश मैनेजर रहेगा वो सिर्फ कैश कैश का हिसाब नहीं, बैंक का हिसाब भी मेंटेन करेगा। तो कुछ मत कर, बैंक का हिसाब मेंटेन करना है तो एक बैंक कॉलम बढ़ा ले। कैश कॉलम देखो, कैश कॉलम तो पहले भी था। इसको सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ अमाउंट का एक सिंगल कॉलम होता था, रिसिप्ट में सिंगल, पेमेंट में सिंगल। आप बोलोगे सर ये तो दो कॉलम हो गए, वहाँ एक यहाँ एक। बेटा एक साइड में तो एक ही कॉलम है ना, एक साइड में तो एक ही कॉलम है, तो वहाँ सिंगल कॉलम होता था। वहाँ क्या होता था? सिंगल कॉलम। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कैश बुक सिंगल कॉलम। अच्छा एक सवाल का जवाब देना, यहाँ जो सिंगल कॉलम है ये सिंगल कॉलम काय का है, कैश का या बैंक का? यहाँ जो सिंगल कॉलम हमने बनाया ये सिंगल कॉलम काय का होगा, कैश का या बैंक का? जवाब दो। जो सिंगल कॉलम हमने बनाया ऑफ कोर्स इट विल बी फॉर कैश, ऑफ कोर्स दैट सिंगल कॉलम विल बी फॉर कैश, हाँ या ना? जो आपने सिंगल और एक लौता कॉलम बनाया वो कैश का ही होगा, जो सिंगल और एक लौता कॉलम बनाया वो काय का होगा? कैश का। यस चलो आ जाओ, बढ़ते आगे बढ़ते आगे। अब शुरू करो, सिंपल है। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, कैश में आया तो कैश कॉलम में, बैंक से आया तो बैंक कॉलम में। देखते बताता हूँ कैसा। जैसा पहला ट्रांजैक्शन अगर आप पढ़ोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹7 लाख फॉर कैश एंड 5 लाख विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मेरे को बताओ पैसा आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो पैसा आया या गया? जवाब लिखो चैट में। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो पैसा आया या गया? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो पैसा आया या गया? फटाफट फटाफट। कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो पैसा आया या गया? आया तो कहाँ इज्जत दे देंगे हम? रिसिप्ट में। देखो पैसा आया, कितना आया? ध्यान से देखना, पैसा आया अधिक जानकारी के लिए कैपिटल, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट। कैश में आया 7 लाख और बैंक में आया 5 लाख। कैसा लिख दोगे? कैश में आया 7 लाख और बैंक में आया 5 लाख। तो लिख देना वहाँ पे कैश में 7 लाख, बैंक में 5 लाख। कैश में आया 7 लाख, बैंक में आया 5 लाख। सिंगल लाइन में ही मैंने कैश और बैंक दोनों लिख दिया। कैश का फिगर कैश कॉलम में, बैंक का फिगर बैंक कॉलम में। कैश का फिगर कैश कॉलम में और बैंक का फिगर बैंक कॉलम में। ये समझा क्या? कैश का फिगर कैश कॉलम में और बैंक का फिगर बैंक कॉलम में, हाँ या ना? जमेगा ये? जमेगा ये सर नो? बढ़ू आगे यहाँ से। नेक्स्ट, अगर ये एक बार हमने कर लिया, नेक्स्ट इसके बाद क्या होना है? नेक्स्ट इसके बाद परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश। 3 लाख का गुड्स कैश में खरीद लिया, 3 लाख का गुड्स कैश में खरीदा। मैं बताऊँ परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, 3 लाख फॉर कैश। अगर कैश में खरीदा है तो पैसा आया या गया? कैश में खरीदा है तो पैसा आया या गया? बोलिए। कैश में खरीदा है तो पैसा आया या गया? गया। गया तो पेमेंट साइड में इज्जत दे देंगे परचेजेस के नाम से। कैश में गया 3 लाख, देखो सिंपल है। कैश में गया 3 लाख तो कैश कॉलम में लिख दिया 3 लाख, और साथ साथ में क्या दिया हुआ है? ₹1 लाख बाय चेक। तो चेक से गया है तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में, देखो चेक दिया है तो चेक दिया है तो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में 1 लाख। एंड ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। मेरे को बताओ ये जो 3 लाख 5 लाख ऑन क्रेडिट है, 3 लाख कैश में खरीदा, 1 लाख चेक में खरीदा। कैश का तो कैश कॉलम में चला गया, बैंक चेक का चेक कॉलम में यानी बैंक कॉलम में चला गया। 5 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है तो इसको कैश बुक में इज्जत देंगे क्या? क्रेडिट है तो इसको कैश बुक में इज्जत देंगे क्या? हाँ या ना में जवाब दो। अगर वो क्रेडिट है तो क्या उसको कैश बुक में इज्जत देंगे क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में कोई इज्जत नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में कोई इज्जत नहीं है। बस हो गया। तो वो कोई और बुक में जाएगा। ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये कोई और बुक में जाएगा। किस बुक में जाएगा हम देखेंगे ना, आगे देखेंगे। ये वाला ट्रांजैक्शन कोई और बुक में जाएगा। किस में जाएगा? विल लर्न, आगे हम पढ़ेंगे। अगला है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स ₹10 लाख फॉर कैश, ₹5 लाख बाय रिसिप्ट्स ऑन चेक एंड ₹3 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन या ऑन क्रेडिट टू रोहन। मेरे को बताओ सेल किया है तो पैसा आया या गया? सेल किया है तो पैसा आया, बराबर है। सेल किया है तो पैसा आया, आया तो रिसिप्ट साइड में लिखना है। सेल किया है तो पैसा आया,
आया तो कौन सा साइड में लिख देंगे, रिसिप्ट, पैसा आया। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिख देना, सेल किया है पैसा आया, रिसिप्ट साइड में लिख देंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 सेल के नाम से, ट्रांजैक्शन नंबर 3 सेल के नाम से। कैश में कितना आया, कैश में कितना आया, जवाब दो। कैश में 10 लाख रुपए है, आया ना। कैश में कितना आया, 10 लाख रुपए। कैश में आ गया 10 लाख रुपए, यस, कैश में आया 10 लाख रुपए। बैंक में आया, चेक से आया ना, रिसिप्ट बाय चेक, तो बैंक में आया 5 लाख रुपए। बैंक में कितना आ गया, 5 लाख रुपए। और जो 9 लाख ऑन क्रेडिट है, अगर वो क्रेडिट है तो उसको कैश बुक में इज्जत है क्या, अगर वो क्रेडिट है तो उसको कैश बुक में इज्जत है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। इफ इट इज क्रेडिट तो उसको कैश बुक में इज्जत है क्या, नहीं, वो कोई और बुक में जाएगा, वो कोई और बुक में जाएगा। किस में, हम देखेंगे बाद में। आपको समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ। पैसा आया तो हम रिसिप्ट में लिख रहे, गया तो हम पेमेंट में लिख रहे। कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश कॉलम में, बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक कॉलम में, कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश कॉलम में, बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक कॉलम में। सेम अगला फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेड, देखना ध्यान से पढ़ना। सैलरी पेड ₹1 लाख इन कैश, 1 लाख रुपए का सैलरी कैश में पे कर दिया, 1 लाख रुपए का सैलरी कैश में पे कर दिया। अब मेरे को तो 1 लाख का सैलरी कैश में पे कर दिया तो पैसा आया या गया, 1 लाख रुपए का सैलरी कैश में पे कर दिया तो पैसा आया या गया, जवाब दो। गया, गया तो कहाँ इज्जत दूँ, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, गया तो कहाँ इज्जत दूँ, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में, बराबर है। गया सैलरी, 1 लाख रुपए की सैलरी गई, 1 लाख रुपए की सैलरी चली गई, सैलरी के नाम से कितना है, अच्छा कैश कॉलम या बैंक कॉलम, कैश कॉलम या बैंक कॉलम, बाय कैश है ना, तो कैश कॉलम में 1 लाख, बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, जरूरी थोड़ी हर बार दोनों में है। अगला क्या है, रेंट पेड ₹2 लाख बाय इशू ऑफ चेक, रेंट पेड है पैसा गया, रेंट पेड है पैसा गया, पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में लिख देंगे 2 लाख और अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे रेंट। बैंक कॉलम में लिख देंगे 2 लाख और अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे रेंट। मैंने बैंक कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि पांचवा ट्रांजैक्शन अगर आप जाकर देखेंगे तो इट इज पेड बाय चेक, इट इज पेड बाय चेक, तो पैसा गया कहाँ से गया, बैंक से, चेक से गया, चेक से गया मतलब बैंक से, चेक से गया मतलब कहाँ से गया है, बैंक से। ये समझा क्या, आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। अगला देखो, कमीशन पेड ₹1,50,000, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कमीशन पेड ₹1,50,000, कहाँ से पे किया उस बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कमीशन पेड ₹1,50,000 कहाँ से पे किया उस बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो कमीशन पेड मान लेना कैश में पे किया है, मान लेना कि कैश में पे किया है, क्या मान लेंगे हम कि काय में पे किया उसने, कैश में। तो अगर उसने कैश में पे किया, अगर उसने कैश में पे किया, पैसा आया या गया, गया। देखो पेमेंट साइड में कमीशन तो लिख देंगे, सवाल ये पैदा होता है कि कैश कॉलम या बैंक कॉलम, चेक दिया हुआ नहीं है, इट्स बेटर, इट्स एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, या तो कैश या बैंक। कुछ दिया नहीं है तो मेजरली उसको कैश माना जाता है, क्योंकि अगर बैंक से लेना है तो उसको चेक नंबर, चेक की इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीज़ें बतानी चाहिए, नहीं बताया तो कैश में दिया है, नहीं बताया तो पेमेंट कैसे हुई है, कैश से। ये समझा क्या अजम्पशन, कि भाई अगर पेमेंट कहाँ से हुई है ये पता नहीं है तो हम कौन सा अजम्पशन लेंगे, पेमेंट कहाँ से हुई है ये पता नहीं है तो हम कौन सा अजम्पशन लेंगे, चेक, कैश या बैंक। पेमेंट कहाँ से हुई है अगर ये पता नहीं है तो कौन सा अजम्पशन लिया जाता है, जवाब दो बच्चा। पेमेंट कहाँ से हुई है ये पता नहीं है तो कौन सा अजम्पशन लिया जाता है, कैश। कौन सा अजम्पशन लिया जाता है, कैश। वही हुआ, 1.5 लाख रुपए हमने कैश से पे किए, 1.5 लाख रुपए हमने कहाँ से पे किए, कैश से। क्लियर है। अगला 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 7 ट्रांजैक्शन पढ़ना, एक बार कैमरा शुरू कर लो। 7 ट्रांजैक्शन के लिए मेरे को सबकी शक्लें देखनी है। 7 ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, 7 ट्रांजैक्शन में डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन बैंक। एवरीबडी स्टार्ट योर कैमरास, एवरीबडी स्टार्ट योर कैमरास। डिपॉजिट, डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन बैंक, 3 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। 3 लाख रुपए कहाँ जमा कर दिए, बैंक में। अच्छा बैंक में जमा कर दिए मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन बैंक। होता है ना, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा गले में पैसे ज़्यादा है, जो कैश बॉक्स होता है, गल्ला समझता है ना, गल्ला, कैश बॉक्स में पैसे ज़्यादा है, पैसे चोरी होने का डर होता है या खर्चा कर देने का, जो भी है। पैसा हमने लिया और ले जाकर बैंक में जमा करके आ गए, पैसा हमने लिया और कहाँ कहाँ जमा करके आ गए हम, बैंक में। तो आपको नहीं लगता कैश गया, कैश गया और बैंक में आया,
कैश गया बैंक में आया, हाँ या ना? कैश जा भी रहा है और बैंक में आ भी रहा है, मतलब डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन कैश, कैश गया तो कैश गया, ध्यान से देखना, कैश गया तो कैश के पेमेंट साइड में कैश कॉलम में लिख दिया 3 लाख। ध्यान से देखना, यहाँ गड़बड़ करते बच्चे। कैश गया, कैश गया, और आपको नहीं लगता बैंक में आया? बैंक में आया मतलब बैंक का रिसिप्ट हो जाएगा। कैश गया और साथ ही साथ में बैंक में आया, कैश 3 लाख रुपए गए, कैश से गए, और बैंक में रिसीव हो गए, बैंक में रिसीव हो, कैश गया, कैश गया, बैंक में आया। एंड दिस टाइप ऑफ एंट्रीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, दिस टाइप ऑफ एंट्रीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कौन सी एंट्री बोला जाता है? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री के सामने ऐसा सी लिखा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? टू इफेक्ट्स इन द सेम बुक। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? टू इफेक्ट्स इन द सेम बुक। दो इफेक्ट्स अगर हमने सेम बुक में दिए तो उस एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं? हम कॉन्ट्रा एंट्री। उस एंट्री को हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। टू इफेक्ट्स इन द सेम बुक, दो इफेक्ट अगर हमने सेम बुक में दिए तो उसे कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। उसे हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? दो इफेक्ट, टू इफेक्ट्स इन द सेम बुक, टू इफेक्ट्स इन द सेम बुक, कॉन्ट्रा एंट्री, टू इफेक्ट्स इन द सेम बुक। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। अगला, यहां क्रेडिट, यहां से गया यहां आया, यहां से गया यहां आया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। सबका ध्यान स्क्रीन पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। गया आया, गया आया। अगला क्या है उसके बाद में? अगला क्या है उसके बाद में? अच्छा, इसमें अधिक जानकारी के लिए क्या लिखोगे? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखोगे? मेरे को बताओ, कैश से गए, कहाँ गए? पैसा कैश से गया, कहाँ गया? जवाब दो। पैसा गया, कहाँ गया? कैश गया, हो गया, कहाँ गया? कैश से गया, कहाँ गया? बोलो। कैश से गए, कैश से बैंक में गए, और बैंक में आए, कहाँ से आए? बैंक में आए, कहाँ से आए? कैश से आए। बैंक में आए, कैश से गए। तो बैंक में आए, आए कहाँ से? कैश में। कैश गया, कहाँ गया? बैंक में। पढ़ के समझ में आ रहा है ये? पढ़ के समझ में आ रहा है ये कॉन्ट्रा एंट्री? हाँ या ना? बढ़ू आगे, यहाँ से बढ़ू, बढ़ू आगे बढ़ू। नेक्स्ट, अगला अगला अगला, खत्म नहीं हुआ, अगला। बैंक में गए, कैश में, कैश से गए बैंक में। 8, परचेज ऑफ कार ₹5 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। परचेज ऑफ कार ₹5 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। 5 लाख की कार खरीदी, बदले में चेक दे दिया। 5 लाख की कार खरीदी, बदले में चेक दे दिया। मेरे को बता, 5 लाख की कार खरीदी, कार खरीदी, पैसा आया या गया? लिखो चार्ट में फटाफट। 5 लाख की कार खरीदी तो पैसा आया या गया? गया तो कहाँ इज्जत दू? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड? गया तो कहाँ इज्जत दू? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। चेक दिया है तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 5 लाख, अधिक जानकारी के लिए कार। हमने ट्रांजैक्शंस को डेट मान के चल रहे हैं, हम ट्रांजैक्शंस को क्या मान के चल रहे हैं? डेट। सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे को पता है यहाँ कहीं भी डेबिट क्रेडिट का दिमाग लग रहा है कि आया गया का दिमाग लग रहा है? यहाँ डेबिट क्रेडिट का दिमाग लग रहा है कि आया गया? आया गया ना। इसको एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत है कि लेमैन कैन ऑल्सो हैंडल दिस। एक लेमैन भी इसको हैंडल कर सकता है, हाँ या ना? अगला, परचेज ऑफ मशीनरी ₹1 लाख फॉर कैश। 1 लाख रुपए की मशीनरी कैश में खरीदी। 1 लाख रुपए की मशीनरी कैश में खरीदी। अगेन पैसा गया, पैसा गया, कैश में गया, पेमेंट साइड में कैश कॉलम में, अधिक जानकारी के लिए मशीनरी। जमेगा? अगला क्या है, ध्यान देना, ये ध्यान से देखना। ₹2 लाख इज विद्रॉन फ्रॉम द बैंक। ₹2 लाख इज विद्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब 2 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किए। 2 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किए मतलब कैश बॉक्स में पैसे कम पड़ गए। कैश बॉक्स में पैसे कम पड़ गए, पैसे मांगने, पैसे की जरूरत पड़ी, तो हम किसके पास जाएंगे? कैश बॉक्स में पैसे कम पड़ गए तो अब हम किसके पास जाएंगे? जवाब दो। कैश बॉक्स में पैसे कम पड़ गए तो अब हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? बैंक। तो हम गए बैंक, बैंक में से हमारे अकाउंट से पैसे निकाले और कैश में लेके आ गए। हमारे अकाउंट से पैसे निकाले और कैश में लेके आ गए। तो मैं इसको ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या कि बैंक से गए, बैंक से गए और कैश में आए, ऐसा बोलूँ चलेगा? बैंक से गए और कैश में आए, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? बैंक से गए और
कैश में आए, अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा हाँ या ना? बैंक से गए कैश में, डोंट यू थिंक अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? बैंक से गए 2 लाख, कैश में आए 2 लाख, बैंक से गए 2 लाख, कैश में आए 2 लाख, बैंक से गए 2 लाख, कैश में आए 2 लाख। मैं बता, बैंक से गए कहाँ गए? कैश में। कैश में आए कहाँ से आए? बैंक। डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री? दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री, हाँ या ना? दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री, यस और नो? जमेगा यहां तक? बड़े आगे। अगला 11 ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? ₹1 इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। एक मिनट, ये भी विड्रॉल ही है, ये भी विड्रॉन, देखो ये विड्रॉन फ्रॉम बैंक था और ये विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज है, ये भी विड्रॉन है, बट याले और याले में फर्क क्या है? दिस इज फॉर पर्सनल यूज। बैंक से जब पैसे गए तो धंधे में आए कि घर पे गए? बैंक से जब पैसे निकाला तो धंधे में आए कि घर पे गए? ये पैसा, ये वाला 11th वाला पैसा घर पे गया, घर पे गया मतलब विड्रॉन, ड्राइंग्स है ये, ड्राइंग्स। पैसा गया, हाँ अनडाउटेबली पैसा गया, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में लिख देंगे 1 लाख, बट यहाँ अधिक जानकारी के लिए क्या लिखा जाएगा? अधिक जानकारी के लिए ड्राइंग्स। दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला म्हणजे पैसे घर लेके गया, पर्सनल यूज के लिए निकाला मतलब पैसे घर लेके गया, पर्सनल यूज के लिए निकाला मतलब पैसे कहाँ लेकर जा रहा है? वो घर पर लेके जा रहा है। समझा क्या? हाँ या ना? नेक्स्ट लास्ट वाला पढ़ो। ₹1,50,000 इज विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अगेन 1,50,000 विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। वहां दिया है क्या कैश विड्रॉ किया कि चेक विड्रॉ किया? कुछ भी दिया हुआ है क्या? वेदर ही हैड विड्रॉन कैश, वेदर ही हैड विड्रॉन चेक, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है क्या? कैश और चेक दिया हुआ नहीं है तो क्या मान लोगे? क्या बेटा अजम्पशन है? कैश चेक दिया हुआ नहीं है तो क्या बेटा अजम्पशन है? बोलो क्या बेटा अजम्पशन है? कैश तो लिख लेना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए विड्रॉ हुए, 1.5 लाख रुपए विड्रॉ हुए, ज़्यादा बेटा अजम्पशन है कैश। कैश कॉलम में लिख दिया, अधिक जानकारी के लिए ड्राइंग्स, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दिया? ड्राइंग्स। खत्म। लो स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, जो भी करना है। ये था कैश बुक डबल कॉलम। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम? एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम? क्योंकि यहाँ पे कैश के 2 कॉलम है, यानी अमाउंट के 2 कॉलम है, एक कैश और एक बैंक। एक मिनट, जमदा यहाँ तक ले लिया है, देख लिया है? अच्छा, रहा क्वेश्चन का सवाल तो क्वेश्चन के नोट्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो लाइव मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हो क्या नोट्स अब तक? नहीं, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर लूंगा आज। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आंसर का? अभी के लिए अगर आपको लगता है सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे दो, तो एक बार का ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 ले लिया है? तो ये था हमारा कैश बुक डबल कॉलम। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक मिनट, एक मिनट, मैं आप लोगों से पहले बात, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? इसमें डाउट है? डबल कॉलम कैश बुक क्लियर है? टुमारो विल स्टार्ट विथ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कल हम चालू करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तब तक के लिए गुड डे, बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलिए बाय।